हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सब मेरा यूट्यूब चैनल भी देख रहे होंगे। इसके लिए मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोगों के सहयोग से मेरा यूट्यूब चैनल बहुत आगे बढ़ रहा है और आशा करता हूँ आप सब लोग भी हमारे इस चैनल के माध्यम से बहुत कुछ सीख रहे होंगे, आपको भी सीखने में मदद मिल रही होगी। आइए इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। इसके पहले आपने प्रेजेंट का वो सारा टेंस, प्रेजेंट का जो पार्ट्स है 4 वो आप पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं, समझ चुके हैं। और पास्ट का ये अंतिम है, लास्ट है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आइए पहले हम जानें कि किसी भी हिंदी वाक्य को हम कैसे पहचानेंगे कि वह वाक्य पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो पहले समझिए, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे प्लस समय, समय इसमें ज़रूरी है। क्योंकि सिर्फ रहा था, रही थी, रहे थे दिया रहेगा तो वह पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस समझा जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ अगर समय दिया है 2 घंटे से, 4 दिन से, रविवार से, 10 जनवरी से, तो हम लोग उस सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य समझेंगे। आइए समझते हैं। पहले अफर्मेटिव सेंटेंस। उदाहरण है, वह 4 घंटे से किताब पढ़ रहा था। देखिए, समय दिया हुआ है 4 घंटे से और रहा था भी लगा हुआ है, मतलब कि यह सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। दूसरा देखिए, मैं सुबह से आम खा रहा था। समय दिया हुआ है सुबह से और रहा था भी दिया हुआ है इसमें। आइए हम इसको बनाएंगे कैसे, इसका रूल क्या है। सो देखिए, लिखा हुआ है सब्जेक्ट, उसके बाद हैड बीन, उसके बाद वर्ब का 4th फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद फोर या सिंस। मैंने फोर या सिंस के बारे में आपको पिछले वीडियो में, जब आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ रहे थे, मैं आपको बताया था। फोर का यूज़ हम लोग अनिश्चित समय के लिए करते हैं, अनसर्टेन टाइम। जैसे 2 months तो 4 लगेगा, 4 2 months, 4 3 years, 4 an hours, 4 hours। इस तरह से जब सेंटेंस रहे, उसमें इस तरह का जब अगर आपको टाइम रहे तो उसमें हम 4 लगाते हैं। सिंस में सिंस का प्रयोग हम लोग सर्टेन टाइम के लिए करते हैं, निश्चित समय। जैसे सिंस मंडे, सिंस 10 o'clock, सिंस 10th of January। इस तरह का अगर टाइम दिया रहे तो हम सब उसमें सिंस का प्रयोग करेंगे। आइए, तो इसमें 4 या सिंस, उसके बाद टाइम हमको लिखना है। आइए बनाते हैं। वह 4 घंटे से किताब पढ़ रहा था, तो वह सब्जेक्ट हो गया हमारा। ही हैड बीन रीडिंग अ बुक, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब का 4th फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ही हैड बीन रीडिंग अ बुक। अब यहां कहता है 4 घंटे से, यह अनसर्टेन टाइम है, इसीलिए इसके साथ हम 4 का प्रयोग करेंगे। तो हो गया ही हैड बीन रीडिंग अ बुक फॉर 4 hours। इस तरह से आगे देखिए, मैं सुबह से आम खा रहा था, तो आई सब्जेक्ट हो गया, हैड बीन ईटिंग मैंगोज सिंस मॉर्निंग। मॉर्निंग में, इवनिंग में, इस तरह से दिया रहे तो ये सब हम लोग सिंस लगाते हैं इसमें, सिंस मॉर्निंग। आगे देखिए, इसी का निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। यह था स्वीकारात्मक वाक्य। अब आप देखें नकारात्मक वाक्य, वे लोग 2 बजे से खेल रहे थे। दूसरा, तुम 1 महीने से खाना पका रहे थे। आइए देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट हैड नॉट बीन। मैंने बताया था आपको, पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया है कि इफ देयर आर 2 parts ऑफ हेल्पिंग वर्ब देन नॉट शुड बी एडजस्टेड इन द मिडल ऑफ द हेल्पिंग वर्ब। तो नॉट को हमने मिडिल में एडजस्ट कर दिया, हैड बीन के बीच में। तो देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन प्लस वर्ब का 4th फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस 4 या सिंस प्लस टाइम। देखिए, वे लोग 2 बजे से खेल रहे थे, तो दे हैड बीन
प्लेइंग, एक्चुअली इसमें नहीं, मैंने नहीं लगाया, निगेटिव है फिर भी इसमें नहीं गलती से छूट गया। वे लोग 2 बजे से नहीं खेल रहे थे, नहीं खेल रहे थे। तुम 1 महीने से खाना नहीं पका रहे थे, नहीं लगाएंगे इसमें तब ना ये निगेटिव होगा। तो दे हैड नॉट बीन, देखिए वे लोग 2 बजे से नहीं खेल रहे थे, निगेटिव है। तुम 1 महीने से खाना नहीं पका रहे थे, देखिए दे हैड नॉट बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock, 2 o'clock में सिंस लगेगा। आगे देखिए यू, तुम 1 महीने से खाना नहीं पका रहे थे, तो यू हैड नॉट बीन, हैड बीन के बीच में हम नॉट लगाएंगे, तो यू हैड नॉट बीन कुकिंग फूड फॉर 1 month। अब 1 month में हम 4 का यूज करेंगे। अब आगे देखिए इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में 2 तरह के इंट्रोगेटिव होते हैं, इसके 2 पार्ट्स हैं, एक यस नो इंट्रोगेटिव और दूसरा WH इंट्रोगेटिव, WH वर्ड इंट्रोगेटिव। आइए देखिए बनाते हैं इसको। यस नो इंट्रोगेटिव मैंने आपको हर एक वीडियो में बताया है, यस नो इंट्रोगेटिव इसका इसलिए नाम पड़ा है कि इस प्रश्न का जवाब, इस प्रश्न का आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग यस या नो में दे सकते हैं। जैसे क्या तुम 10 जनवरी से अंग्रेजी सीख रहे थे, तो यस और नो इस तरह से। तो देखिए क्या तुम 10 जनवरी से अंग्रेजी सीख रहे थे। दूसरा, क्या वे लोग 4 घंटे से इंतजार कर रहे थे। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हैड, इसमें क्या करना होता है, हेल्पिंग वर्ब को बस स्टार्ट में कर दीजिए, वो बन जाएगा। सबसे पहले हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद बिन, उसके बाद वर्ब का 4th फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद फॉर या सिंस प्लस टाइम प्लस इंट्रोगेटिव सिंबल। आइए बनाते हैं। क्या तुम 10 जनवरी से अंग्रेजी सीख रहे थे, तो हैड यू बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस 10th जनवरी। देखिए इस पे बैठ गया पूरा, हैड शुरू में लगा दिए, तुम यू हो गया सब्जेक्ट, उसके बाद लगाना क्या है, नॉट इसमें नहीं दिया हुआ इसलिए नॉट नहीं लगाएंगे, बिन वर्ब का 4th फॉर्म, लर्निंग ऑब्जेक्ट इंग्लिश, फॉर या सिंस, तो देखेंगे हम 10 जनवरी है, तो 10 जनवरी में चूंकि ये सर्टेन टाइम है इसलिए हम सिंस लगाएंगे, सिंस 10th जनवरी और इंट्रोगेटिव सिंबल लगा देंगे। आगे देखिए, क्या वे लोग 4 घंटे से इंतजार कर रहे थे, हैड दे बिन वेटिंग फॉर 4 hours। सॉल्व हो गया। आगे देखिए WH वर्ड इंट्रोगेटिव, इसमें हमको WH वर्ड लगाना पड़ेगा, वाई, व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर, हु, इस तरह से। देखिए WH वर्ड इंट्रोगेटिव तो प्रश्न सूचक वाक्य बोलते हैं, इंट्रोगेटिव को हम लोग प्रश्न सूचक वाक्य बोलते हैं। देखिए आप 2 वर्षों से क्या सीख रहे थे। देखिए शुरू में फर्स्ट में सेंटेंस के वाक्य के फर्स्ट में जब क्या आ रहा है तो उसे हम यस नो इंट्रोगेटिव कहते हैं, लेकिन जब सेंटेंस के मिडिल में क्या आता है तो उसे हम यस नो नहीं WH वर्ड इंट्रोगेटिव कहते हैं। क्योंकि इसको बनाने के लिए हमको WH वर्ड लगाना पड़ेगा, व्हाट का यूज करना पड़ेगा। देखिए आप 2 वर्षों से क्या सीख रहे थे, तो व्हाट, यहाँ आगे देखिए दूसरा, राम रविवार से कैसे पढ़ रहा था, तो इसका रूल क्या है, बस इसी ये जो यस नो इंट्रोगेटिव है इसी के पहले आपको WH वर्ड लगा देना। बस देखिए WH वर्ड प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब का 4th फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर और सिंस प्लस टाइम। देखिए बनाते हैं, क्या आप 2 वर्षों से क्या सीख रहे थे, तो व्हाट हैड यू बीन लर्निंग फॉर 2 years। सॉल्व हो गया। आगे देखिए, राम रविवार से कैसे पढ़ रहा था, हाउ हैड राम बीन रीडिंग सिंस संडे। इस तरह से ये सॉल्व हो गया। तो मैं समझता हूँ आप सब अच्छे से समझ गए होंगे, अच्छे से सीख गए होंगे। अब आपका ये पास्ट टेंस भी खत्म हो गया, समाप्त हो गया, प्रेजेंट भी समाप्त, पास्ट भी समाप्त। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और लोगों को शेयर कीजिए, और ध्यान रहे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।